Good morning students. Today we will start for class 5 exercise number 10.2. So dear students, today we will start profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस का जो कंसेप्ट होता है उसको आप समझ लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का जो कंसेप्ट है उसको आप समझिए। प्रॉफिट और लॉस होता क्या है, हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट और लॉस का एक मेथड होता है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब ये है हमारा कि प्रॉफिट का मतलब फ़ायदा एंड लॉस का मतलब नुकसान आपको किस किस कंडीशंस में होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे प्रॉफिट हो चाहे हमें लॉस हो, वो हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में लिखते हैं CP। ओके, और पता किससे लगता है हमें, सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में लिखते हैं SP। ओके, तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए, अगर आपको SP निकालना है, SP यानी सेलिंग प्राइस निकालना है, तो आपको CP प्लस P का मतलब होता है प्रॉफिट और L का मतलब होता है लॉस। P का मतलब होता है प्रॉफिट एंड L का मतलब होता है लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। इतनी बात समझ आ रही है ना। चलिए क्या करते हैं, अगर आपको SP निकालना है तो CP प्लस प्रॉफिट करते हैं, अगर आपको फिर से CP निकालना है लॉस की फॉर्म में तो CP माइनस लॉस करते हैं, यानी लॉस को माइनस करते हैं CP में से अगर SP निकालना है तो, और CP में प्लस प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। SP मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लास है 5th, ठीक है। फाइंड द SP ऑफ द फॉलोइंग, P फॉर प्रॉफिट एंड L फॉर लॉस है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, CP गिवन है आपके पास में, CP गिवन है 1050 रुपी एंड लॉस हुआ है 175 रुपी का। तो हमें पता है आपको निकालना क्या है, SP निकालना है। क्या निकालना है हमें, SP निकालना है। SP क्या निकालना है हमें, SP निकालना है, जिसमें हमें दो चीज़ें गिवन है। देखिए दो बातें में गिवन है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर A में हमें गिवन क्या है, CP गिवन है। CP कितना है, रुपी 1050, ठीक है। CP कितने रुपए गिवन है, 1050, और जिस पे जो लॉस हुआ है, लॉस यानी L फॉर लॉस हमें कितना हुआ है, रुपी 175 रुपी का हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। समझ आ रही है बात। तो हम क्या करेंगे, जब आपको CP गिवन है और लॉस गिवन है तो हमें क्या निकालना है, SP। तो SP इज इक्वल टू कितना होगा, SP इज इक्वल टू होगा CP माइनस L फॉर लॉस, CP माइनस L। तो SP आ जाएगा हमारा, SP इक्वल होगा, ऐसे ही क्वेश्चन को करना है आपको। CP कितना है 150 और उसमें माइनस कर देना है 175, माइनस क्या कर देना है 175 माइनस कर देना है। तो क्या करेंगे, 150 माइनस करेंगे 175, ठीक है। 0 में से 5 माइनस नहीं होगा तो 1 कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 5 माइनस 5, 4 में से 7 माइनस नहीं होगा, 1 कैरी 10 में से ले लेंगे इधर, ये हो जाएगा 14 में से 7 माइनस करेंगे 7, और यहाँ पर 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8, ठीक है। तो आपका जो SP आया है, SP आ गया है आपका, SP इज इक्वल टू होगा 875 रुपी 875 आपका आंसर होगा। ओके, चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर F देखिए। क्वेश्चन नंबर F गिवन है आपके पास में, CP कितना गिवन है, CP गिवन है हमारे पास में रुपी 2235.25 रुपी एंड P फॉर प्रॉफिट रुपी कितना है हमारे पास, रुपये 30.75, ठीक है, 30.75। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, F क्वेश्चन को करें। तो CP कितना गिवन है हमारे पास, CP गिवन है हमारे पास 2235.25, और इसमें प्लस कितना करना है हमें, क्योंकि प्रॉफिट है। और इसका जो फॉर्मूला होता है अभी हमने लिखवाया था आपको, हमने लिखवाया था क्या कि SP इज इक्वल टू होता है, अगर प्रॉफिट की फॉर्म में है, तो CP प्लस कर देंगे प्रॉफिट। एक चीज़ का ध्यान रखना है, प्रॉफिट प्लस होता है और लॉस हमेशा माइनस होता है CP में से। ओके, CP इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में 2235.25 एंड प्रॉफिट कितना है 30 लिखने का तरीका आप देख लीजिए, अगर हल्का भी मिस्टेक हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ओके, ये होगा आपका प्रॉफिट।
दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास में प्रॉफिट हो रहा है हमें। तो 5 5 10 होता है, 7 2 9 और 1 10, कैरी 1, कैरी इधर जुड़ जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, 3 3 6 होगा, 2 का 2 एंड 2 का 2। ठीक है, तो आप कह सकते हैं एस पी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ₹2266.00 रुपी। ये आपका एस पी होगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। सारे क्वेश्चंस आप ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी हमने फाइंड आउट किया था क्या, एस पी फाइंड आउट किया था, लेकिन अब हमें क्या करना है, सी पी को फाइंड आउट करना है। क्या करना है, फाइंड द सी पी, यानी कॉस्ट प्राइस हमें बताना है। क्या बताना है हमें, कॉस्ट प्राइस हमें बताना है, कॉस्ट प्राइस। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सी पी। फाइंड द सी पी का मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कॉस्ट प्राइस होता है जिस भी प्राइस पे आप किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, बाई करते हैं, खरीदते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर ए है, एस पी गिवन है हमें कितना, रुपी। चलो एस पी गिवन है हमारे पास ₹750 एंड इस पर हमें प्रॉफिट हुआ कितना है, प्रॉफिट हुआ है रुपी 150 रुपी, यानी 150 रुपये का हमें इस पर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अगर हम किसी वस्तु को 750 रुपये में हम बाई करते हैं। ओके, चलिए